एक बार किसी संत कोई नदी में स्नान करने के लिए पहुंचे। संत ने जब पहली डुबकी लगाई तो संत के पैर में किसी बिच्छू ने डंक मार दिया। संत जी ने बिच्छू को निकाला और उसे वापस जल में छोड़ दिया। जैसे संत जी ने दूसरी डुबकी लगाई, फिर बिच्छू ने उसे काटा, फिर संत जी ने उसे निकाल करके छोड़ दिया। फिर तीसरी डुबकी लगाई, फिर संत जी को उस बिच्छू ने काटा, फिर संत जी ने उसे निकाल करके पानी में वापस छोड़ दिया। एक भैया ने पूछा, आप यह बार बार बिच्छू को क्यों इस प्रकार छोड़ रहे हैं? एक बार इसको मार दो, तुम्हें बार बार डंक नहीं मारेगा। संत जी ने कहा, ये बिच्छू है, मैं इंसान हूं, मैं एक संत हूं, और एक संत का काम है हर जीव, हर जंतु, हर मनुष्य पर कृपा करना। एक बिच्छू का काम है डंक मारना। यह बिच्छू होकर के जब अपना डंक मारने का काम नहीं भूल रहा तो मैं संत हूं, मैं संत होकर के इस पर दया करने का काम कैसे भूल सकता हूं? इसका काम है डंक मारना और मेरा काम है इसकी रक्षा करना, सो मैं इसकी रक्षा कर रहा हूं। क्योंकि संत का स्वभाव है। संत जी ने सोचा कि यदि मैं इसे कुछ आशीर्वाद नहीं दूंगा तो आत्मदेव यहीं पर आत्महत्या कर लेगा। उसी समय संत ने अपनी झोली में से एक फल निकाला और आत्मदेव ब्राह्मण को दे दिया। आत्मदेव ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप ये फल लेकर के जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना। इसी फल के खाने से तुम्हारे घर संतान की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मदेव ब्राह्मण घर पर पहुंचा और वही फल अपनी पत्नी धुंधली को दे दिया है। और धुंधली को देने के बाद कहा कि हे पत्नी, आप इस फल को खा लीजिए और इसी के फल के खाने से अपने घर संतान की प्राप्ति होगी। धुंधली ने उस फल को अपने सामने रख लिया है और मन में विचार कर रही है कि पता नहीं आज ब्राह्मण देवता को क्या हो गया है, पता नहीं कौन सा नया फल लेकर के आए हैं। धुंधली सोच रही है, यदि मैंने फल को खाया और मैं गर्भवती हो गई तो कौन 9 महीने पेट में बच्चे लेकर के घूमेगी? क्योंकि धुंधली जानती है कि जब किसी स्त्री को गर्भ धारण होता है तो उस स्त्री को खाने पीने के लिए कम दिया जाता है, बड़े परहेज चलते हैं महाराज। धुंधली को तो खाने पीने की आदत थी। उसने सोचा कि कौन उपवास करेगा, कौन भूखा रहेगा, मैं तो फल को नहीं खाऊंगी। धुंधली है यथा नाम तथो गुणः, जिसके जैसे नाम होते हैं उसके वैसे गुण भी होते हैं। धुंधली सोचने लगी, यदि मैं फल खा लूंगी और गर्भवती हो गई और पेट में यदि बच्चा आ गया तो उसका वजन लेकर के कौन घूमेगा? और वो तो ठीक है, और यदि गांव में कोई शेर आ गया तो सारी सहेलियां भग जाएगी, मेरे से तो भगते भी नहीं बनेगा, मैं क्या करूंगी? अनेक प्रकार के विकार मन में आए, विचार मन में आए और फल को रख दिया। चिंतित हो करके बैठ गई। जैसे फल को सामने रखा और महाराज चिंता करने लगी, उतने में ही उनके पास की गांव की कोई चचेरी बहन इसके पास आ गई और धुंधली से कहा, कहो बहन, आज इतनी काहे चिंतित लग रही हो? आज तक तो कभी तुमको इतना चिंता में कभी नहीं देखा। धुंधली ने कहा, बहन मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हें अरे जीजा श्री फल लेकर के आए और मुझे कहते हैं कि फल खा लो, फल खाने से गर्भवती हो जाओगी। हे बहन तुम्हें ही बताओ कि मैं क्या करूं? पास की बहन ने कहा, बहन इतनी सी बात, अरे करना क्या है, फल को तुम गाय को खिला दो। यदि तुम चाहती हो कि देखना चाहते हो कि फल में कितना असर है, कितना पुण्य देने वाला है, तो तुम्हारे घर जो गाय बंदी है वो भी तो 14 सालों से बांझ है, क्यों ना फल उस गाय को खिला दो ताकि उस फल का असर हमें भी पता पड़ जाए कि संत का दिए वह प्रसाद कितना लाभकारी सिद्ध हो सकता है। बहन वो तो बात ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं? है धुंधली, तुझे क्या करना है? तुम तो एक काम करो कि आज से ही गर्भवती होने का नाटक प्रारंभ कर दो। देखो मैंने अभी अभी नया गर्भ को धारण किया है, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसे मेरे घर संतान हो जाएगी मैं संतान ला करके तुम्हें दे दूंगी।
बहन यदि तुम मुझे संतान दे दोगी तो तुम्हारे पति तुम्हें क्या कहेंगे? अरे बहन तुम पति की चिंता मत करो, तुम थोड़ा सा धन मुझे दे देना, धन के बदले में मैं तुम्हें संतान दे दूंगी। धन से मेरा काम हो जाएगा और संतान से तुम्हारा काम हो जाएगा। आज से धुंधली ने गर्भवती होने का नाटक प्रारंभ किया। महाराज सूत जी कहते हैं सोनक आदि 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण कराते हुए कि सुंदर समय आया कि आत्मदेव ब्राह्मण जब एक दिन मंदिर में पूजन कर रहा था, उसके कानों में अचानक आवाज आ गई कि बधाई हो आत्मदेव, तुम्हारे घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सूत जी सोनक आदि 88,000 ऋषियों से कहते हैं कि भगवान की कृपा होती तो अपार होती है। भगवान ने आज उस फल का असर उस गाय पर किया और वही गाय को सबसे पहले पुत्र रत्न हुआ। कैसे? गाय को जब पुत्र हुआ तो पूरा का पूरा शरीर एक मनुष्य के शरीर के जैसा था, बस उसके कान गाय के कानों के समान थे। उसी गाय से जो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, उसी बालक का नाम गौकर्ण जी रखा गया। बोले गौकर्ण जी महाराज की जय। आज गौकर्ण जी महाराज का जन्म हुआ और ठीक 5 दिन बाद उसकी जो बहन आई थी उसको भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसने ला करके धुंधली की कोख में बच्चे को सुलाया, उसका नाम धुंधकारी हुआ है। आत्मदेव ने सोचा कि मैं इसका नाम राम रख दूं, कृष्ण रख दूं, लेकिन धुंधली ने कहा कि 9 महीने से गर्भ में मैंने रखा और नाम तुम रख दो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो धुंधली ने अपने नाम से मेच खाता हुआ अपने पुत्र का नाम रखा धुंधकारी। अब धुंधकारी कैसा होगा? वैसे यथा नाम तथो गुणः, जिसके जैसे नाम होते हैं उसके वैसे गुण अवश्य होते हैं महाराज।